स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम HM एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है अ वॉल हैज़ टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड टू कवर अ विथ ऑफ 10 मीटर. The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. If this wall is to be built up with bricks whose dimensions are 24 centimeter into 12 centimeter into 8 centimeter, how many bricks would be required? अब देखो, how many bricks would be required, how many wood planks would be required. ठीक है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें पूछा करे तो सीधा सीधा मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूँ पहले भी. ठीक है, आप जो चीज़ बना रहे हैं न्यूमरेटर में उसका वॉल्यूम रखेंगे, अपॉन में डिनोमिनेटर में यानी जिस चीज़ से बना रहे हैं उसका वॉल्यूम रखेंगे. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई तामझाम नहीं है. ठीक है, सोल्यूशन देख लो. नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको निकालना है. यहाँ पे क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ ब्रिक्स. अरे एक दीवार है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है. ठीक है, ब्रेथ दी हुई है 10 मीटर. ठीक है, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर. थिकनेस को आप लेंथ कह सकते हो, लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. अब इसको बनाना है छोटे छोटे ब्रिक्स से. ब्रिक्स का भी डायमेंशन यहाँ पे आपको दे दिया गया है. तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है. एक पूरी की पूरी मान लो दीवार आपको दे दी गई है, छोटा सा ब्रिक्स का डायमेंशन दे दिया गया है. पूछ रहा है कि इस दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटें लगेंगे. तो दीवार का वॉल्यूम न्यूमरेटर में रखोगे, अपॉन में ईंटें का वॉल्यूम रख दोगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएगा. ठीक है, देख लो. नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वॉल. अच्छा, वॉल किस शेप की होगी? क्यूबॉइड शेप की. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक. दोनों ही क्यूबॉइड शेप के हैं, वॉल भी और ब्रिक भी. वॉल का लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है? लेंथ आपकी 24 है वॉल की. ये थिकनेस, इसको लेंथ कहेंगे. ठीक है, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 10 मीटर. अच्छा, मीटर दिया है. ठीक है, और सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में करना पड़ेगा. तो 10 को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 मीटर था, सेंटीमीटर में करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. हाइट कितनी होगी? हाइट भी ऑलरेडी दी हुई है 4 मीटर. देखिए फिर से मीटर में, तो इसको क्या करेंगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक. ब्रिक भी क्यूबॉइड शेप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लेंथ ब्रेथ हाइट डायरेक्ट दिया हुआ है 24 इंटू 12 इंटू 8. क्लियर है बेटा? अच्छे से चलो. 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. ओके, 4 की टेबल आती है, चलो काट दो. 4 1 जा 4 2 जा. क्लियर है? अच्छा, 2 की टेबल आती है, 2 1 जा 2 5 जा. क्लियर है? अच्छे से. 2 की टेबल आती है, 2 6 जा 2 50 जा. क्लियर है? 2 की टेबल आती है, 2 3 जा 2 50 जा. आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5. आंसर कितना आएगा? 125. ओके, ये वाला 0, ये वाला 0, डबल 0 बढ़ा दोगे और अपॉन में 3. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. क्लियर है बेटा? 12500 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, आंसर कितना आएगा? देखो मैं बता दे रहा हूँ, 4166.66 आ रहा है. ठीक है, अब जाहिर सी बात है इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स तो हो नहीं सकते. नंबर ऑफ ब्रिक्स तो भाई होल में ही होंगे. ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? 4167 ब्रिक्स. क्लियर है ना? ओके. अरे भैया 4166 था तो 4167 हमने कर दिया. ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाली गिनती है ये वाली, ये क्या है आपका? 5 से बड़ी है. 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो हम ये वाली गिनती में, यानी जो पॉइंट से पहली वाली गिनती है उसमें हम 1 प्लस कर सकते हैं. तो 4166 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 4167 हो गया. इसको कहते हैं राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट. क्लियर है बेटा? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ. चलो बेटा, शाबाश ले लो. चलिए देखो क्या लिखा है. कह रहा है मेटालिक शीट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप विद डायमेंशंस 48 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर. स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना होगा, तभी आप इसको कर पाओगे. कह रहा है एक मेटालिक शीट है जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है. चलिए यहाँ बना लेते हैं पहले. यहाँ कितना दिया हुआ है? 48 सेंटीमीटर बाय 36 सेंटीमीटर. ठीक है, और कह रहा है इसके चारों कोनों पे आपने 8-8 सेंटीमीटर स्क्वायर का, सॉरी 8-8 सेंटीमीटर का स्क्वायर काट लिया. 4 कोन है तो 4 स्क्वायर काटोगे. इसका डायमेंशन कितना दिया है? 8 मीटर. 8 मीटर 8 मीटर. ठीक है, सब का है, सब मैंने लिखा हूँ लेकिन समझ जाना.
एक का अगर 1 मीटर बाई 8 मीटर है तो सबका क्या होगा 8 मीटर बाई 8 मीटर, 8 मीटर बाई 8 मीटर, 8 मीटर बाई 8 मीटर। चार स्क्वायर हैं, चारों की साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी चारों इक्वल डायमेंशन के स्क्वायर हैं। कह रहा है इसको काट के निकाल दो 1 2 3 4। वेरी सॉरी बेटा। कह रहे हैं चार स्क्वायर को क्या करो काट के निकाल दो। कह रहे हैं इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होगा यानी ये वाला पोर्शन, ये इसकी हेल्प से आप एक ओपन बॉक्स बनाओगे। तो बेटा ओपन बॉक्स बनेगा कैसे पहले ये समझो। अच्छा, अगर मान लो आप इसको काट के निकाल दो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समझना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। समझ में आया? अगर बेटा आप इसको काट के निकाल दोगे चार कोना तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है। अब समझना, अब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब जो ये है 1 2 3 और 4, जो अभी 1 2 3 4 है, जो मैंने ये दूसरे वाले फिगर में लिखा है, इसको आप ऊपर की साइड मोड़ दो। अगर मान लो कोई ऐसा पेपर है तो 1 वाला ऊपर की साइड मोड़ो, 2 वाला ऊपर की साइड मोड़ो, 3 वाला ऊपर की साइड मोड़ो, 4 वाला ऊपर की साइड मोड़ो। समझ में आ रहा है ना? तो उस केस में क्या होगा, आपको जो ये अब कुछ इस तरीके का पोर्शन मिलेगा, समझ रहे हो ना? अरे ये इस तरीके का था, आप 2 वाला पोर्शन ऊपर की साइड ऐसे उठा के मोड़ दो, 1 वाला पोर्शन ऐसे है ऊपर की साइड उठा के मोड़ दो, 4 वाला पोर्शन ऐसे है ऊपर की साइड उठा के मोड़ दो ऐसे, 3 वाला पोर्शन ऐसे है ऐसे उठा के मोड़ दो। तो बेटा ये ओपन बॉक्स नहीं बन जाएगा, और आपको ओपन बॉक्स ही बनाना है इस क्वेश्चन में। ओपन बॉक्स को बना के बताना है कि उस ओपन बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर बॉक्स बना रहे हैं यानी 3 डायमेंशन में है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सोल्यूशन देखो क्या होता है बेटा, क्यूबॉइड बन रहा है ये सेकंड वाला फिगर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, हाइट अभी बताया, जो 1 वाला उठाओगे, जो जी 1 वाले की हाइट रहेगी, जो 1 वाले की लेंथ होगी, यही तो इस फिगर के लिए हाइट होगी, ठीक है। अच्छा समझना, ये था इतना सा था 8 सेंटीमीटर, तो भैया ये भी तो 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि वहीं से तो कटा है, समझ रहे हो ना, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको आपने ऐसे उठाया यानी हाइट तो हो गई आपकी कितनी, 8 सेंटीमीटर। कितनी होगी बेटा, 8 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ की बारी आई है, तो लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालोगे, लेंथ आपकी ये हो जाएगी, ठीक है, और ब्रेथ आपकी ये हो जाएगी। समझना आप, ये पूरा था 48, 8 आपने इधर से माइनस किया, 8 आपने इधर से माइनस किया, तो जो ये वाली पोर्शन होगा ये होगी आपकी लेंथ। कितनी आएगी ज़रा बताइए, 48 में से अगर आप, ये पूरा 48 था, ठीक है, 8 इधर से माइनस करोगे, 8 इधर से माइनस करोगे तो इतना सा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 48 में से माइनस कर लो, 8 और 8 यानी 16 माइनस करोगे कितना आएगा, 32, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आप 36 में से 8 इधर से माइनस करोगे, 8 इधर से माइनस करोगे तो आपको इतना सा पोर्शन मिलेगा, ये चीज़, और यही आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। तो माइनस कर लो, कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। लेंथ आपकी 32 होगी, ब्रेथ क्या होगी, 20 होगी, 32 इंटू 20, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। 32 को मल्टीप्लाई किया 20 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आंसर आएगा 5120। कितना आएगा, 5120। लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3। समझ में आया ना? देखो क्वेश्चन तो कहने को वैसे 3 लाइन का है, लेकिन आपको इस तरीके की चीज़ों को विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बेटा अच्छे से? चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। चलो बेटा शाबाश ले लो। चलिए कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप 1 मीटर लॉन्ग if its outer area of cross section is 4 centimeter into 3 centimeter but its internal area of cross section is 3.5 centimeter into 2.5 centimeter। समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी एट द सेम टाइम। अच्छा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप में आप ये मत समझ लीजिएगा कि पाइप के अंदर का वॉल्यूम पूछ रहा है जहाँ पे आप पानी भरोगे, ऐसा मत समझ लेना कुछ। रेक्टेंगुलर पाइप कहने का मतलब है ये जिस मटेरियल से पाइप बना हुआ है उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। जो रेक्टेंगुलर पाइप लिखा हुआ है इसको आप समझिएगा, ये मटेरियल का वॉल्यूम पूछ रहा है। किसका बेटा, मटेरियल का, जिस मटेरियल से आपका पाइप बना हुआ है। इनर और आउटर की बात कर रहा है, यानी आपका हॉलो है, पाइप आपका हॉलो है, बीच से खोखला है। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप पूछ रहा है यानी मटेरियल का पाइप पूछ रहा है, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप पूछ रहा है, यानी मटेरियल का वॉल्यूम पूछ रहा है, मटेरियल का पाइप नहीं बेटा, मटेरियल का वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा मटेरियल का वॉल्यूम निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। जब भी आपसे मटेरियल का वॉल्यूम पूछे किसी भी चीज़ में, जो चीज़ हॉलो हो, या हॉलो का मतलब आउटर डायमेंशन अलग हो, इनर डायमेंशन अलग हो, तो उसका देख लो। मटेरियल्स वॉल्यूम कहीं भी अभी अगर आप पूछे तो वॉल्यूम, तो उस फिगर का वॉल्यूम आउटर डायमेंशन के साथ, ठीक है ना, माइनस उस फिगर का वॉल्यूम इनर डायमेंशन के साथ। यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ब्रैकेट में विद ओडी यानी आउटर डायमेंशन माइनस वॉल्यूम विद आईडी यानी इनर डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, है तो आपका रेक्टेंगुलर पाइप, यानी रेक्टेंगुलर पाइप कह रहा है, यानी 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, यानी क्यूबाइड है, सीधा सीधा। रेक्टेंगल में फंसना नहीं है कि रेक्टेंगल दे दिया सर, यहाँ तो हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़, नहीं। रेक्टेंगुलर पाइप यानी सीधा सीधा किसकी बात कर रहा है, क्यूबाइड की बात कर रहा है। कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अरे भैया इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे। अगर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहो तो LO और BO लिख दो, यानी लेंथ आउटर ब्रेथ आउटर। हाइट दोनों के लिए सेम होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये लेंथ इनर हो जाएगी, ब्रेथ इनर हो जाएगी, निकाल लो। हाइट दोनों के लिए सेम है, हाइट है कितनी, 1 मीटर, लिख लो 1। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में, तो बेटा बेहतर यही होगा, चलो अच्छा पहले यहाँ पे डायमेंशन रख देते हैं फिर करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। लेंथ ऑफ आउटर, आउटर की लेंथ कितनी है बेटा, 4 है, फिर कितनी है, 3 है। हाइट कितनी थी, 1 मीटर है, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 हो जाएगा। लेंथ और ब्रेथ किस में है, सेंटीमीटर में है, तो हाइट भी आपके सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। लेंथ इनर कितनी थी, 3.5, यहाँ पे सब दिया हुआ है, देखो घबराने वाली बात नहीं है, देखो। ब्रेथ इनर कितनी थी, 2.5, हाइट कितनी है, 100। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो 100 कॉमन आ रहा है ना, बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, 4 इंटू 3 माइनस 3.5 इंटू 2.5, 4 3 का कितना होगा, 12 माइनस 3.5 को 2.5 से जरा मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आएगा, ठीक है, आंसर आएगा 8.75। 12 में से 8.75 माइनस कर लोगे ना, नहीं कर पाओगे तो देखो 12 है, ये 8.75 है। नीचे वाले में पॉइंट के बाद 2 गिनती है, तो ऊपर वाले में भी पॉइंट के बाद 2 गिनती होनी चाहिए। इस तरीके से करना है, ठीक है, समझ रहे हो ना, जिसको नहीं आता बेसिक उसके लिए बता रहा हूँ। माइनस कर लो, 10 में से 5 गया, बचा 5, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, बचेगा 3। आंसर कितना आया, 3.25, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद 2 गिनती थी तो 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आएगा, 325 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि भैया वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही तो निकालोगे, ठीक है। स्टूडेंट अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।